उस वक्त मैंने टीवी में देखा एमके फैजी साहब को बुलाकर अरेस्ट कर लेके गए, बोले तो ये बहुत बड़ा कुछ कौम के साथ धोखा देने की साजिश कर रहे हैं बोल के हमारे समझ में आ गया। एसडीपीआई जो है कई दिनों से लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई सारे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट और प्रोग्राम का मकसद है जो एमके फैजी जो उनकी एक लीडर अरेस्ट हुए हैं उस मामले पर, और ये जो वफ़ अमेंडमेंट बिल है उस मामले पर, और गाज़ा फ़लस्तीन में जो हालात हैं उस मामले पर, कई सारे मामले जो हैं इनके सामने हैं वो आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से। उनका मकसद है कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये आवाम के सामने आएँ और आवाम जागे कि वफ़ अमेंडमेंट बिल क्या है और ये आने वाला क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इनका क्या मकसद है इन सारे प्रोग्राम करने का। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एक कर्नाटक के अंदर एसडीपीआई के जो जिम्मेदारान हैं, एसडीपीआई के साथियों की वजह से एक मुहिम जो चला रहे हैं, ये एसडीपीआई की ज़बानी सारे कर्नाटक को मालूम हो रही है, उलमा की ज़बानी भी मालूम हो रही है। ये हालात जो है बनाए गए हैं, लाए गए नहीं। मुसलमानों को टारगेट बनाना है, निशाना बनाना है। यहाँ की हुकूमत हर मोड़ पे, हर कदम पर मुसलमान की जो जनरेशन आने वाली है उसे कैसा हमें खत्म करेंगे बोलकर ये बहुत बड़ी लॉबी चल रही है। अरे ये तो एक बाबरी मस्जिद तो शहीद कर डाले ले लिए होगा है, अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है, एक इंच जगह इनके वास्ते नहीं देंगे हम। देखिए वक्फ बोर्ड का ये मसला है, अब तक एक मिलते थे, बाबरी मस्जिद, संबल, ज्ञानवापी ऐसा करके था ये, मगर अब होलसेल में लेना चाह रही हूँ। ये हालात जो है बनाए गए हैं, लाए गए नहीं। हालात इस तरह के बनाए गए हैं, मुसलमानों को टारगेट बनाना है, निशाना बनाना है। यहाँ की हुकूमत हर मोड़ पे, हर कदम पर ये हुकूमत चाहती है कि मुसलमान हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का शहरी बन करके रहे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ दस्तूर हिंद में हमको बाकायदा यहाँ रहने की, सहने की, अपनी आवाज बुलंद करने की, इबादत करने की सारी चीजों की आजादी दी गई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की मरहून मिन्नत नहीं है, ये इंडिया के आईन की मरहून मिन्नत है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है संविधान। उस संविधान के मुताबिक हमारा पूरा राइट और हक बनता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एक कर्नाटक के अंदर एसडीपीआई के जो जिम्मेदारान हैं, एसडीपीआई के साथियों की वजह से एक मुहिम जो चला रहे हैं। वफ़ क्या है, वफ़ का जो बिल लागू हो गई तो क्या नुकसानात है, ये एसडीपीआई की ज़बानी सारे कर्नाटक को मालूम हो रही है, उलमा की ज़बानी भी मालूम हो रही है। लेकिन जो ये अगर से पास हो गया, हालात हिंदुस्तान के बहुत ख़राब आएंगे मुसलमानों के, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना, नौजवान रहो या जिम्मेदारान रहे। ये क्या है, वफ़ का चैनल लड़ लेती उन्होंने बोले तो वो बहुत यानी कि लापरवाही की बात हो जाती है। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो कब्रिस्तानों में मदफून करने के लिए हमारे पास जगह नहीं रहेगी, और हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हमारी जगह के, हमारे बाप दादा, हमारे परदादा की जगहें जो वफ़ कर हैं और बेवा और यतीम और गरीबों के लिए जो वफ़ कर हैं, वो ज़मीन के वो कागजात पूछेंगे। 400 साल, 500 साल या 300 साल, 600 साल के हमें कागजात लाना दिखाना बोलो तो नामुमकिन है। जब हम दिखा नहीं पाएंगे, हम ये नहीं करेंगे तो वो ज़मीन को कब्जा करेंगे लोग। ये मोदी की या बीजेपी की, आरएसएस की बहुत बड़ी चाल है कि मुसलमान को कमज़ोर करें, मुसलमान की जो जनरेशन आने वाली है उसे कैसा हमें ख़त्म करेंगे बोलकर ये बहुत बड़ी लॉबी चल रही है। लेकिन ये वफ़ को ज़रा समझे, नौजवान और जिम्मेदारान समझे, यानी यहाँ तक के जो कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान वफ़ अमेंडमेंट एक्ट क्या ला रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बोलकर, इससे कितने नुकसान है बोलकर उसके बारे में रिसर्च करने लगे तो बेहतरी होगी। आज हिंदुस्तान के अंदर ये डाइवर्ट में जो हमारा जो मनसूबा है, हमारा जो एजेंडा है, हमारा एम जो है, जो वफ़ बिल नहीं आना बोलकर हमें लड़ रहे हैं, उस माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमें शरारत कर रहे हैं कि वो लोग हमारा जहन मुसलमानों का दूसरे तरफ जाए बोल के, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ला कर उस तरफ भेजने का इनका बहुत बड़ा मंशा है। जैसा महाराष्ट्र में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग, ये जहनी परेशानी दे रहे हैं कि मुसलमान ये हो रहा है। संभल में जो मस्जिद के ऊपर ये कर रहे हैं, अरे ये तो एक बाबरी मस्जिद तो शहीद कर डाले ले लिए होगा है,
अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है, एक इंच जगह इनके वास्ते नहीं देंगे हम। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमाए कराम की है कि वफ़ के बारे में, जैसा हमारे वास्ते 5 वक्त की नमाज फर्ज है और मुसलमान कौम बेवा यतीमों के माल बचाने के वास्ते वफ़ का जो धरने देना, इसके वास्ते जो जद्दोजहद करना, इसके वास्ते जो जिहाद करना है, जिहाद बोले तो कानूनी जिहाद जो करना है, वो बताने की जिम्मेदारी उलमाए दीन की होती है। अगरचे उलमा जिम्मेदारी मस्जिदों से काम शुरू हो गया, जैसा अब्दुल मन्नान साहब ने कहा था कि हर मस्जिद में एक वफ़ का एक बाहर ये रहा तो बहुत बेहतरी होगी। इसके वास्ते कर्नाटक के अंदर जो सारे हिंदुस्तान के अंदर इसके वास्ते आंदोलन करना है। कर्नाटक में भी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हमें इजाज़त मिल जाएगी। हर जगह हर इस कानून के दायरे में हमें धरना करना जरूरी है। जिस वक्त मैंने टीवी में देखा MK फैजी साहब को बुलाकर अरेस्ट कर लेके गए, बोले तो ये बहुत बड़ा कुछ कौम के साथ धोखा देने की साजिश कर रहे हैं बोल के हमारे समझ में आ गया। क्यों बोले तो जब बड़ों को परेशानी देने के बाद जो दूसरे जिम्मेदार हैं परेशान होकर सड़कों पे नहीं आएंगे, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे बोल को ये जहनी परेशानी दे रहे हैं, ये तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब हमारा जो इदारा सद्भावना है, जब उसके बाद से मैं जितने भी मैं देखा SDP के ये तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जो दूसरे नाम के इदारे थे वो इदारे में भी हमने जुड़कर काम कर रहे हैं। SDP में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी सद्भावना साथ में है। हम लोग जो भी एहतजाज होता है, जो भी ये होता है, हमारी सारे जो नौजवान हैं इदारे हैं सब साथ में मिलकर ये इसके वास्ते फाइट करेंगे। देखिए, पहले तो हम ये काम कर रहे हैं कि वफ़ के बारे में सबको उजागर कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। कभी किसी से बात होती है अनजान आदमी से तो पूछता है वफ़ का क्या हो रहा है। एक तो यहाँ तक पूछ दिया वफ़ क्या है, अक्ल हैरान हो जाती है हमारी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नौजवान अगर हमारे वफ़ के बारे में नहीं जानते तो फिर हम अफसोस इस बात का है कि हमने उनको क्या सिखाया, क्या सबक दिया हमने उनको। तो इसकी तरफ तवज्जो हमारी जा रही है अभी। और इसके लिए क्योंकि उनको अगर बता दिया जाएगा कि क्या है, जैसा कि आज हन्नान साहब ने बताया अपनी स्पीचों में, डॉक्टर साहब ने बताया, ये सब चीज़ें जो हैं जब जाएंगी सामने तो नौजवान के दिल में असर होगा, सुनने वाले के दिल पे असर होगा, दिमाग में असर होगा। फिर वो सोचा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसा हम उजागर करके उनको हम ला रहे हैं हमारे ऊपर। जब तक वो नहीं होगा, पहला स्ट्रिप नहीं होगा तो आपके बाद का स्ट्रिप जो है नहीं होगा। सबसे पहले तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग ज़ातों के लोग हैं, इख्तियारी के मौके पर सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए ये गेट टुगेदर है। दूसरा, MK फैजी साहब जो पीछे बैनर लगा गया है, आज की जो हिटलर की गवर्नमेंट, फैसिस्ट गवर्नमेंट जो डराने के लिए हमारे MK फैजी साहब को बेबुनियाद जो केस डालकर उनको अरेस्ट कर है, उसके लिए भी आज यहाँ से एक मैसेज है। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम खामोश बैठेंगे नहीं। देखिए, वक्फ बोर्ड का ये मसला है, ये अब तक एक मिलते थे, बाबरी मस्जिद, संबल, ज्ञानवापी, ऐसा करके था ये। मगर अब होलसेल में लेना चाह रही हूँ। ये दिन का ख्वाब देख रहे हैं, हगಲು ಕನಸು। ಈ ಕನಸು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಇದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಮುಖಂಡರು ಅದು ಬಿಡಿ, ಇದು ಬಿಡಿ, ಈ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮಸೀದಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೇಡಕ್ಕೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ನೇಷನ್। 1991 ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾವ ಕೋರ್ಟು ಪಿಟಿಷನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು। ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಂಥದ್ದು ದುರಾಡಳಿತ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ। ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ಇವತ್ತಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೇಡ್ರಿಗೆ